कंवर साहब, ये जो लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर सामने आया है, इस हवाले से जरा बताइएगा। इस ऑर्डर में तो क्लियरली एक तो वो नोटिफिकेशन जो गुज़िश्ता साल अक्टूबर 2022 का था, जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की जानिब से इशू हुआ था, उसको सस्पेंड करने का आपका नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया गया है। सर, इस हवाले से ये इकदामात डिलिबरेटली निगरान हुकूमत की जानिब से लिए जा रहे हैं या अनइंटेंशनली लिए गए? दरअसल चौधरी परवेज इलाही साहब जो थे वो एक मुंतखब वज़ीर-ए-आला नहीं थे। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में वो चीफ मिनिस्टर बने थे। तो उन्होंने बदनीति के तहत अपनी आइंदा इलेक्शन कैंपेन को चलाने के लिए या अपना वोटर्स को करके हमायत हासिल करने के लिए उन्हें गुजरात, वजीराबाद, ये सियालकोट में जो डिवीजन वो बनाए गए थे वो बदनीति पर मबनी थे। उसकी सबसे बड़ी अहम बात ये थी, जो इलेक्शन कमीशन ने जो अक्टूबर 2022 में जो हल्का बंदियां की थी, उनकी हल्का बंदियों में उन्होंने बारूदी सुरंग बिछा दी। अब जब ये 4-5 जिले बन गए, डिवीजन बन गए, तो 10 से 9 हल्का बंदियां करवानी पड़ती इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। कि जब एक इलेक्शन में हल्का बंदी करवा दी, उसके बाद डिवीजन और जिले बनना होता, वैसे भी इलेक्शन कमीशन के रूल के मुताबिक वो दुरुस्त नहीं थे। उस पर जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई, जो उन्होंने तमाम सूरत हाल का जायजा लिया, अगर ये 90 दिन में इंतखाबात हो जाते तो कैसे होते और डिलिमिटेशन दोबारा करनी पड़ती इन जिला में। इसलिए उन्होंने ठीक है, लेकिन आपने कहा उनका अगर डिसीजन बदनीयती पर मबनी था, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर तो कह रहा है आपका डिसीजन इट इज टैंटमाउंट टू टेकिंग अ मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑन एन इशू व्हिच वाज नॉट एन अर्जेंट मैटर। और आप जो है, आपका ये जो इकदामात आपकी निगरान हुकूमत की जानिब से लिए जा रहे हैं वो बदनीयती में पर मबनी है और इख्तियारात नहीं है आपके पास अंडर सेक्शन 230 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017। देखा जी, हाई कोर्ट के अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सुप्रीम कोर्ट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मामलात में मुदाखल करते हुए खुद नई डेट दे दी, तारीख दे दी, जबकि आइन और कानून के मुताबिक तो उनको इख्तियारात नहीं थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। तो अब इसी तरह से इन्होंने जो फैसला किया है ये भी ठीक है, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला कर दिया, उन्होंने अपने एक गाइडलाइन दे दी, तो भी दुरुस्त है। हम लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को तस्लीम करते हैं। लेकिन कंवर दिलशाद साहब, आप लोग इसको कोई रिव्यू की तरफ जाने का इरादा भी नहीं रखते? नहीं, जब इस पे केयर टेकर गवर्नमेंट का तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो अपने एडवोकेट जनरल से मशवरा करेंगे, लेकिन उसके बाद रिव्यू पिटीशन जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरा ख्याल है, मेरा अपनी जाती राय ये होगी कि इसको उन्होंने तस्लीम कर लेना है और जो उन्होंने हुक्म जारी किया हाई कोर्ट ने उस पर अमल कर देंगे और वो जिले और डिवीजन बाहर कर दे जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान उसको हल्का बंदी करा देगा। राइट, बट आप तस्लीम करते हैं कि ये इख्तियारात से तजावुज करके ये इकदामात उठाए जा रहे हैं निगरान हुकूमत की जानिब से? नहीं, हमने नहीं गवर्नमेंट अपने इख्तियारात को तजावुज नहीं किया, उन्हें ग्राउंड रियलिटी देखते हुए अपने फैसला किया, उनके पास इख्तियारात थे। इसमें ये कहना हाई कोर्ट का अंडर सेक्शन ऑफ इलेक्शन एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत ये इख्तियारात कैबिनेट केयर टेकर कैबिनेट को हासिल हैं? आर्टिकल 224 में मुकम्मल है। आर्टिकल 224 कहता है कि आपने तमाम वो जो काम जो कर रहे होते हैं, जैसे मामला करते रहे, तो वो तो डे टू डे रूटीन मैटर्स के हवाले से नहीं कहता। नहीं, ये फैसला गलत था ना। जो पंजाब के वज़ीर-ए-आला ने जो जिले डिवीजन बनाए थे बदनीति में मबनी थे ना, वो उन्होंने दुरुस्त फैसला किया था गवर्नमेंट ने कि बदनीति में बनी है, बिला वजह जरूरत नहीं थी उसके जिले बनाने की, डिवीजन बनाने की, बिला वजह बनाए उन्होंने। उसके बाद ग्राउंड रियलिटी नहीं देखी, चौरापाई हदूद नहीं देखे, जो उसके जो जिले और डिवीजन बनाने के बारे में जो तरीके कार है उसको उन्होंने मद्देनजर नहीं रखा। अपने जाती मफादात के तहत उन्होंने जिला डिवीजन बनाकर 176 अरब रुपया जो है इन डिवीजनों को दे दिया, जिस पर वो केस बन रहा है, जिस पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। और जो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो था मोहम्मद खान बख्शी को गिरफ्तार किया गया और सारे बदनीति में बना किया गया था उन्होंने। ये बज़ाहिर है अगर ये जाएगी, ये रिव्यू में नहीं जाएगी, अगर आपने पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया तो मुसीबत को जाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल वो नहीं जाएंगे, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, इस फैसले को तस्लीम कर लेंगे। सर, फैसला अगर तस्लीम करेंगे तो यानी ये भी एडमिट करेंगे कि उन्होंने अपने पावर्स से तजावुज कर लिया और जो पावर्स उनको दिए जाते हैं 230 सेक्शन के तहत इलेक्शन एक्ट 2017 के। लेकिन इम्पार्शियलिटी पे भी सवाल उठ रहा है निगरान हुकूमत के हवाले से, और ये उनके जो फंक्शंस और रोल्स की बात आती है कंवर दिलशाद साहब कि भाई हर शख्स और हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए उनका एक इम्पार्शियल रवैया होना चाहिए निगरान हुकूमत का। मैं चाहूंगी कि साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा प्रोग्राम में, लेकिन हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर
गौहर खान साहब भी सीनियर माहिर कानून है। गौहर खान साहब, ये जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया और कलअदम करार दिया गया है, गैर कानूनी करार दिया गया, निगरान हुकूमत के जो नोटिफिकेशन उनकी जानिब से सस्पेंड किया गया था गुज़िश्ता साल अक्टूबर का, उसको उन्होंने गैर कानूनी करार दिया है। आप क्या कहते हैं, बदनीयती पर आपको लगता है कि कोई इम्पार्शियलिटी जो है जिस पर सवाल उठ रहा है वो सही है, और एक निगरान हुकूमत जो उनको इख्तियारात हासिल हैं वो उसको फॉलो नहीं कर रही? देखिए, जहाँ तक निगरान हुकूमत का ताल्लुक है तो ऑब्वियसली निगरान हुकूमत एक लिमिटेड मुद्दत के लिए आ रही है, और जब हुकूमत असम्बली डिसॉल्व हो जाए तो आईन में का प्रोविजन यही है कि एक निगरान हुकूमत का होना लाजिम है, और आईन में ही लिखा हुआ है कि निगरान हुकूमत कितने अरसा के लिए आएगी, कि निगरान हुकूमत की मुद्दत जो है वो इलेक्शन होने पर है, और इलेक्शन आइन का तकाजा जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो 90 डेज के लिए है। 90 डेज से आगे तो निगरान हुकूमत नहीं चल सकती। पहले भी जो ऑर्डर हुए थे सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर किए थे उसके यूसुफ रजा गिलानी के दौर में, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जब यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई हुए फ्रॉम देन ऑनवर्ड वो हुकूमत नहीं कर सकते थे, और हुकूमत को यही डायरेक्शन मिली थी कि आप इसको रेक्टिफाई करें। और इमरान खान साहब के दौर में भी आपको याद है जब असम्बली डिसॉल्व हो गई थी उसके बाद केयर टेकर सेटअप की तरफ जो जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने जब उस ऑर्डर को भी खत्म कर लिया उसमें भी यही ऑर्डर हुआ था कि इसको रेक्टिफाई करे। तो इलेक्शन जो इलेक्शन एक्ट आया उसमें भी 230 सेक्शन में भी बड़ा वाज़ेह जिक्र है, इनका एक स्पेशल मैंडेट है। उसके बाद तो निगरान हुकूमत चल ही नहीं सकती, इसलिए ज्यादा अपने वक्त के बाद तो निगरान हुकूमत कम्स टू एन एंड। और आपको बैरिस्टर साहब ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिनको असिस्ट करने का काम है निगरान हुकूमत का, वो निगरान हुकूमत की कारकर्दगी और इक़दामात पर नजर रखे हुए है? देखिए, निगरान हुकूमत के इंटायर मैंडेट जो है ना, वो इंटायर मैंडेट दिया हुआ पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी, क्योंकि उस वक्त लॉ में इतना डिटेल प्रोविजन मौजूद नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक चलते थे, और बाद में सेक्शन 230 आ गया इलेक्शन एक्ट में, उसके मुताबिक चलते हैं। उनका लिमिटेड मैंडेट है कि पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती, और इलेक्शन जो निगरान हुकूमत ने उन्होंने सारे अपने तवज्जो मरकूज करनी कि फेयर एंड फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में आलाकार बने। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इनका तो मेन मकसद यही है। अभी जो वो डिसीजन ले रहे हैं वो उनके मैंडेट से बालातर है, और मैं समझता हूं वो आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। राइट। कमर दिलशाद साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है निगरान हुकूमत के इक़दामात के हवाले से, और वो कह रही हैं कि तमाम इक़दामात इनकी जानिब से जो लिए जा रहे हैं वो नून लीग के कहने पर लिए जा रहे हैं। दूसरी जानिब अदालत कह रही है कि इतने सारे केसेस, बड़ी तादाद में केसेस आना निगरान हुकूमत के खिलाफ रिफ्लेक्ट करता है कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात के का गलत इस्तेमाल जाहिर कर रहा है। हाई कोर्ट के फैसले जो रिमार्क्स होते हैं वो बड़े मनवन अमल दरमद करना पड़ता है और एहतराम करना पड़ता है। लैंग्वेज पर, फैसले पर सबको एहतराम करना पड़ता है। उन्होंने जो गाइडलाइन दी है केयर गवर्नमेंट के बारे में, तो केयर गवर्नमेंट उसी गाइडलाइन पर चलेगी। लेकिन जहाँ तक बाकी सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात का सवाल है, ये तो उनका अपनी सियासी स्कोरिंग होती है, ये सारे मामला अपने होते हैं। अगर इतना ही उनको जो है वो ठीक है, उन्हें अगर कोई इख्तिलाफ़ात हैं तो चीफ मिनिस्टर से मुलाकात भी कर लें, और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी जो है वो उनका तसल्ली कर देंगे भी आपने कहाँ आपको शिकायत हो रही है, तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे हैं, ठीक है। वो सियासी लीडर है, वो सियासी रहनुमा है, वो हर हुकूमत पर भी इतराज़ कर सकते हैं और किसी इदारे पर भी इतराज़ कर सकते हैं। और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है उसको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी देख रहा है। जितनी पोस्टिंग ट्रांसफर हो रही है वो इलेक्शन कमीशन की मशावरत से हो रही है, जितनी डेवलपमेंट करें उसको तमाम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से उन्होंने बाकायदा अप्रूवल ली है। और इसी तरह से जो फैसला किया था गुजरात डिवीजन का, बाकी तमाम जिले तहसीलें बनाई गई थी जो कि बदनीति पर थी, तो वो सूबाई हुकूमत ने बदनीति को खत्म करने के लिए उनको फैसले को कायम करार दिया था परवेज़दारी के। तो अब अगर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया तो ठीक है, बहाल भी हो जाएंगे, तो उस पर केयर गवर्नमेंट को कोई इतराज भी नहीं होगा। अगर केयर गवर्नमेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है वो सुप्रीम कोर्ट जाने से गुरेज करेगी। तो जो भी फैसला आगे दुरुस्त है। अब चंद दिनों में इंतखाबात हो जाएंगे, 12 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व हो जाएंगी कौमी असेंबली, तो इसके बाद 4 सूबे में इंतखाबात भी हो जाएंगे, जिनमें नजर आ रहा है कि ये इंतखाब के जो है टेबल बच चुका है और इलेक्शन पाकिस्तान ने मुकम्मल तैयारी कर दी है। आज उन्होंने 580 जो है रिटर्निंग ऑफिसरों का अपॉइंटमेंट कर दी है सूबाई असेंबली की, और 272
जो है रिटर्निंग ऑफिसर की कौमी असम्बली के तकर्र कर दिया गया है और अमला जो है तकरीबन 10 से 11 लाख है उसका तकर्र करने के लिए लिस्टें मंगवा ली है सूबाई गवर्नमेंट से। इंतखाबी फरिश्ते जो थी मुकम्मल कर दी गई है, 13 जुलाई को मंजमत हो जाएगी, वो भी अपडेट हो गई है। तो सारे बैलेट पेपर खरीद लिए गए हैं। आप हैरान होंगे कि बैलेट पेपर भी खरीद लिए गए हैं, तमाम इलेक्शन मटीरियल भी खरीद लिया गया है, तो तमाम सबको स्टोरेज कर दिया गया है। मुकम्मल तैयारी हो चुकी है, मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। यानी कि 12 अगस्त को जो असेंबली की मुद्दत मुकम्मल हो रही है उसके अकॉर्डिंगली फिर अक्टूबर में ही इलेक्शंस होते हुए दिखाई देंगे। मैं बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जो रेफरेंस आज दायर हुआ है साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब की जानिब से, आपको लगता है कि ये पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो सुनी जाएगी। जब एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आ जाती है तो ये ऑफिस पे डिपेंड करता है। अगर वो नंबर अलाट कर देते हैं तो 1 हफ्ते 2 में उसकी सुनवाई हो जाती है। अगर आप इसे रिटर्न कर देते हैं, ऑब्जेक्शन लग जाता है, तो फिर एक अपील सुप्रीम कोर्ट में जज के चैम्बर में आ जाता है। जज साहिबान अक्सर इसको देख लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट करते हैं ऑफिस को कि इसको सुनवाई के लिए फिक्स किया जाए। मेरा ख्याल है इसमें इससे पहले भी 3 पिटीशनें आई थी। एक पीटीआई की तरफ से आई थी, एक इमरान खान साहब की तरफ से आई है, इत्तेजाज हसन साहब की तरफ से आई है, यह एक लोकल सिविल सोसाइटी की तरफ कराची की से भी आई है, और ये एक जवाद ख्वाजा साहब की तरफ से भी पिटीशन आई है। और सारे पिटीशनों में बड़ी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है। मैं समझता हूँ जहां तक मिलिट्री कोर्ट्स का ताल्लुक है, इसको कतन इस तरह नहीं देखना चाहिए कि ये एक पॉलिटिकल इश्यूज है। ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इशू है। इसमें हमारा सारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि सारे पाकिस्तान में इस बात का ये तस्वीर होना जरूरी है कि क्या ऐसे इकदामात का अगर हो जाए तो वो का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है कि नहीं। तो देखें ना, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेट करना, आईन को इंटरप्रेट करना, कानून को इंटरप्रेट करने का काम आईन ने ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इसका इंटरप्रेट किया, अभी दोबारा सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रेट करने चाहिए कि क्या अगर पॉलिटिकल एक एहतजाज हो भी जाता है ताकि वो जिस भी तनाजुर में हो, क्या इसका ट्रायल सिविलियन का ट्रायल हो सकता है मिलिट्री कोर्ट्स में। पहले सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल हो सकता है तो 2 चीजों का होना लाजिम है। एक, वो सिविलियन एक बेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो और उस इंडिविजुअल ने अपनी कैपेसिटी में उस बेन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हुए गन उठाया हो अगेंस्ट द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन या सेक्स। अगर ये मौजूद है तो होने चाहिए और जरूर होने चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स। लेकिन अगर ये जुमरे फिलफुल नहीं करता तो कभी नहीं होने चाहिए। हमारे सिटीजन है, उनके साथ भी डील करना आईन का तकाजा पूरा करके करना चाहिए। कमर दिलशाद साहब, एक सवाल आपसे भी इससे मुताल्लिक कि गुज़िश्ता दौर में, दौरे हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको क्या लगता है कि क्यों मुखालफत मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से नहीं की गई थी? राब्ता मुनक़ता हो गया। बैरिस्टर साहब, आपसे एक आखिरी सवाल। आज साबिक पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनके हवाले से और जो दीगर अहम जो रहनुमा हैं उनके हवाले से आज नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं और ये 9 मई के वाकयात जलाओ घराओ केस से मुतालिक ये नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स जारी हुए हैं। लगता है ऐसा, और एक इंप्रेशन जो एक प्रिवेल कर रहा है कि गिरफ्तारी उनकी मुमकिन है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? नहीं, इंशाल्लाह ताला चेयरमैन पर पीटीआई की गिरफ्तारी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। और जो इनकी डिसमिस की है तो कोर्टों में अक्सर ये हो जाता है, लोग जब प्री अरेस्ट बेल के लिए आ जाते हैं, प्री अरेस्ट बेल की ग्राउंड्स अलग होते हैं पोस्ट अरेस्ट बेल के। ये जो डिसमिस हुए हैं ऐसे हो जाता है अक्सर, ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट ये प्री अरेस्ट बेल डिसमिस कर देते हैं और हाई कोर्ट पर ग्रांट कर देते, नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ग्रांट करती है। उनके पास राइट है। उम्मीद है कल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस्लामाबाद इनको बेल दे देगी। ये एक तरीक़ेकार है, उससे गुजरता है, लेकिन उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह ताला कि बेल मिलेगी उनको। राइट।